शुरू करता हूँ ज़ात के नाम से जो कहता है हो जा तो बस हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि हम डेप्रिसिएशन की रेट के बारे में डिस्कस नहीं करना है, बल्कि हमें एंट्री कैसे लगाते हैं। ठीक है, चाहे हम देखिए, चाहे हम टैली ERP 9 पे काम कर रहे हो, या फिर टैली प्राइम पे काम कर रहे हो, या BG सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हो, या मार्ग हो, या एक्सेट्रा कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें हम डेप्रिसिएशन की एंट्री लगाएंगे कैसे, हमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है, वो देखेंगे। डेप्रिसिएशन की एंट्री लगाने से पहले हमने एक एक्सेल में चार्ट तैयार कर रखा है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रखा है। इससे क्या होगा कि एंट्री लगाने में और ही आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने टैली ओपन करनी है। उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में हमें फिक्स एसेट दिख रहा है, ठीक है, जिसमें फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल, प्रिंटर्स, ये सारे एसेट्स हैं। अब इनकी डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है हमें टैली में लगानी है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, चलिए अब वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए, हम चलते हैं एक्सेल के अंदर। देखिए, एक्सेल में हमने पहले भी जिक्र किया था कि हम एक्सेल के मदद से हम डेप्रिसिएशन की एंट्री लगाएंगे। देखिए, हमने एक्सेल शीट तैयार कर रखा है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है और कौन कौन सा एसेट किस किस रेट के अंदर आता है। खैर, ये तो बात की बात है, हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री लगानी है। तो हम चलेंगे टैली के अंदर फिर वापस से, और हम लगाएंगे एक जनरल एंट्री। ठीक है, देखिए जनरल एंट्री लगाएंगे। सबसे पहले जो हम डेबिट करेंगे वो करेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए, डेप्रिसिएशन हमारे पास अगर जैसे कि हमारे पास लेज़र बना नहीं हुआ है डेप्रिसिएशन का, तो हम लेज़र बना लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सीखना है कि लेज़र कैसे बनाते हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि लेज़र कैसे बनाते हैं। तो चलिए बात आगे करते हैं। तो लेज़र बनाने के बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसे हमारा टोटल डेप्रिसिएशन 44,711 रुपये का है, तो 44,711 डालेंगे, और पर्टिकुलर एसेट्स की डिटेल डालेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सर्स का कितना है, उसके बाद प्रिंटर्स का कितना है, फिर मोबाइल फ़ोन का कितना है, लैपटॉप का कितना, ये पर्टिकुलर्स अमाउंट को डालेंगे क्रेडिट। अगर आपको ये जानना है कि ये डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ है और बाकी फिक्स एसेट क्रेडिट क्यों है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो जो है हमने बता रखा है कि डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है उसको, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये हम एंट्री को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर जाकर देखें तो हमें ये डेप्रिसिएशन दिख जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।